सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए दो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं। एक एग्जांपल आपका लीनियर एक्सप्रेशन था, एक दूसरे एग्जांपल में जो आपका फंक्शन था वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अब जो तीसरा एग्जांपल है आई विल से दैट इज द लिमिट टू विच अ क्वेश्चन में गो इन योर बोर्ड एग्जाम। ये डिफिकल्टी का लिमिट है, इसके बियॉन्ड you won't expect any question from this portion in any of your examination, but still such type of question can be asked. reason is कि जो जो चीजें हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे वो ऑलरेडी आप लोग अपने 11th या 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और यूज कर चुके हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो इसे भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है f goes from closed half till infinity to 2 raised to the power minus 1 by 4 closed 2 raised to the power minus 1 by 4 till infinity। ये आपका फंक्शन है। Where what is fx here? तो जहां पे आपका जो f of x है, so where f of x is nothing but 2 raised to the power x into x minus 1। ये आपका फंक्शन है f of x। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन यही है, वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन टू बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। बोले तो वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन हियर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। सी हाउ विल वी बी स्टार्टिंग? सो वी नो नाउ। सबसे पहले हम इसे 1 1 प्रूव करने का प्रयास करेंगे। सो फॉर 1 1, सो हाउ डू वी स्टार्ट? वी से ओके, लेट f of x1 is equal to f of x2 where x1 and x2 belongs to the domain set, और domain set है आपका half till infinity। ये domain set है। Now just simplify for f of x1 and f of x2। तो f of x1 कितना हो जाएगा? 2 raised to the power x1 into x1 minus 1 is equal to 2 raised to the power x2 into x2 minus 1। So that's your f of x1 on the left side and f of x2 on the राइट साइड। अब देखिए ये यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आपको याद हो कि अगर a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y है, तो ये इंप्लाई ही यही करता है x रेज टू द पावर y, x इज इक्वल टू y। और रीजन क्या है? देखिए अब आप चूंकि 1 1 फंक्शन जान चुके हैं, तो यहाँ पे जान लीजिए कि कब ऐसा होगा कि इक्वेशन में आपका सेम इक्वेशन दोनों साइड हो, इक्वालिटी हो, और आप सब कुछ हटा दें और इनपुट को इक्वेट कर दें। जैसे a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में हुआ क्या कि फंक्शन सारा हट गया और इनपुट इक्वेट हो गए। कारण क्या है? तो वो कारण ये है बच्चों कि जब भी कोई फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होता है, तो सिंस a रेज टू द पावर x इज अ 1 1 फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है, तो उस केस में अगर आपसे कहा जाए f of x इज इक्वल टू f of y, और यदि f फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है, तो आप हमेशा उसे x इज इक्वल टू y के तरह से ही हल करेंगे। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल आपका लॉग फंक्शन है। अगर आपसे कभी लिखा जाए ln x इज इक्वल टू ln y, तो दैट सिंपली इंप्लाई x इज इक्वल टू y, कारण आपका लॉग फंक्शन 1 1 है। बट द सेम थिंग इज नॉट ट्रू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मे बी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपसे कहा जाए sin x इज इक्वल टू sin y, तो डज दैट इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू y only is the only solution? Answer is no. x is equal to y is just a solution there can be infinite many more solutions। ठीक है, तो ये जो implied है, implied का मतलब सिर्फ यही solution है। ये तभी संभव है जब आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहां से यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल से ओके, सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, हेंस इफ दे आर इक्वल विद हैविंग सेम बेस, so that means their input has to be equal at the same time। So this is equal to x2 into x2 minus 1। Now let's simplify it। तो अब इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सारे एक जैसे टर्म्स, so x1 square minus x1 is equal to x2 square minus x2। Now let's collect the terms on the same side, so that gives you x1 square minus x2 square, and then this is minus x1 plus x2
equal to 0. Now what does that tell us? So that means now you can take x1 minus x2 common here. So you are left with x1 plus x2 and then this is minus 1 equal to 0. Now see, as most of the cases we have seen now कि यहाँ पे होगा क्या कि दो possibilities आए, either x1 minus x2 equal to 0. Now that lead us to the switch condition that x1 is equal to x2. So ये पहली condition हो गई. Either this or x1 plus x2 minus 1 equal to 0 and this imply x1 plus x2 is equal to 1. Now as we already know, if this happened to be the only valid conclusion, then only your function is a 1-1 function. So what does mean? That simply mean we have to check the validity of this like equation or relation where x1 x2 both are greater than equal to half. अब आप ये बताइए कि जब दोनों ही नंबर हाफ से बड़े हैं तो दोनों का सम कभी 1 हो सकता है? तो आंसर इज नो. और 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में, एक ही केस में हो सकता है when both get equal, that means x1 and x2 both are half. So in that case also आप x1 is equal to x2 को ही validate कर रहे हैं. So this condition is valid only when x1 is equal to x2, because if x1 and x2 are not equal, then both are greater than half and the sum of two numbers which are greater than half can never be equal to 1. So that means this is not a valid condition here. तो आप यहाँ से कहेंगे कि ये जो condition है ये valid नहीं है. So hence now we will claim, so this imply x1 is equal to x2 is the only valid conclusion. ठीक है, so this is true exclusively. So that means our function f of x is a 1-1 function. So that's it. ये एक बात हो गई. तो चलिए 1-1 फंक्शन के लिए तो चीज़ें आसान हो गई, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे और इसे आगे हमेशा याद रखेंगे. इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल बच्चों. ये अगर ये याद रखेंगे आपको बहुत काम आने वाला है. ठीक है, खैर मूविंग अहेड फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज फॉर ऑन टू फंक्शन. तो देखिए ऑन टू के लिए हमें पता है हाउ टू स्टार्ट विद. वी नो we have to start by assuming y as a function of x here. So we will say as always let y be is equal to f of x, which is 2 raised to the power x into x minus 1 here. ठीक है, अब now what? So now we know कि अब हमें since it is y in terms of x, we have to get it as x in terms of y. हमें यहाँ पे x in terms of y चाहिए. Now how will we get that? तो देखिए बात ये है कि जब तक ये जो x आपका न्यूमरेटर में है ये उतर के नीचे नहीं आएगा तब तक आप इसमें x के फंक्शन x की इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तब तक आप इसे x इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख पाएंगे. सो द टारगेट हियर इज टू राइट इट एज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, एंड फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग x लाइक फ्रॉम द इंडेक्स ब्रिंग इट डाउन टू द लाइक नॉर्मल पोजीशन, बेस की पोजीशन पे से लाना पड़ेगा. उसका तरीका क्या है? उसका तो सीधा सा तरीका समझ में आता है, वो है टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स. लॉग एंड टू द बेस व्हाट? टू द बेस 2, जो कि यहाँ पे एक्सपोनेंट का बेस है. टेकिंग लॉग टू द बेस 2 बोथ द साइड्स. सो व्हाट डू वी गेट हियर? तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ y टू द बेस 2 is equal to log of 2 raised to the power x into x minus 1 to the base 2. Now we know from the property of log, तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं. हमें याद रखना होगा log raised of x raised to the power n to the base a is nothing but n times log x to the base a. ये यहाँ पे प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने जा रहे हैं. तो what will we get here? So this is nothing but your power will come out as product to the log term, and then you are left with log 2 to the base 2, and that's 1 because log a to the base a is always 1 here. ठीक है, तो from here we get then that log of y to the base 2 is equal to x into x minus 1. So now converting it to a quadratic equation in terms of variable y here.
ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अच्छा एक बार बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये तो पक्का है कि नाउ वी कैन सॉल्व इट फॉर एक्स, और हमें एक्स की ही तो वैल्यू चाहिए। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली यहाँ पे चूंकि वाई इन्वॉल्व है, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वाई देन। ठीक है, तो हमें एक्स चाहिए। अब एक क्वाड्रेटिक है, हम हमेशा सीधा चार फॉर्मूले की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। तो x हो जाएगा माइनस बी विच इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac, तो प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ y टू द बेस 2 ओवर 2a, तो ये हो जाएगा 2 आपका। ठीक है, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर। तो वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही। एक है आपका x इज इक्वल टू हाफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स लॉग y टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 2, या एक वैल्यू यहाँ पे x की ये है, और ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू क्या है, हाफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस log y to the base 2 whole times 4 divided by 2 here. Now which among those two is a valid x for us? x किसका पार्ट है बच्चों, x पार्ट है डोमेन का, और डोमेन का इंटरवल क्या है, तो डोमेन का इंटरवल है हाफ से इन्फिनिटी, बोले तो ग्रेटर देन हाफ। नाउ ग्रेटर देन हाफ, अब आप समझ रहे होंगे हमें ग्रेटर देन हाफ यहां मिल रहा है या यहां मिल रहा है। अच्छा ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि स्क्वायर रूट कैन नेवर गिव अस नेगेटिव वैल्यू, वी आर इन आवर रियल नंबर सिस्टम। स्क्वायर रूट ना नेगेटिव वैल्यू देगा ना नेगेटिव वैल्यू लेगा, नीदर इट्स इनपुट कैन बी नेगेटिव नॉर इट्स आउटपुट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हाफ माइनस एनी पॉजिटिव नंबर दैट मीन्स इट्स लेस देन हाफ, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट because our domain tells us, domain of the given function tells us that x has to be greater than half। तो यहाँ पे x जो है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो ये है अपना वैलिड x। ठीक है, नाउ फॉर हेयर, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस x has to be greater than equal to half, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, अब आपका स्टेटमेंट आपको याद हो, सिंस फॉर एवरी y belonging to the interval 2 raised to the power minus 1 by 4 till infinity, we get a x in the interval half to infinity. Hence our function, hence f of x is an onto function। तो ये इस वजह से आपका ये onto function हो जाएगा। So this implies f of x is both injective and surjective function। So this implies f of x is a bijective function। So that's the entire like solution here, complete solution with the entire like explanation। ठीक है, ये स्टेप अब आप समझ गए होंगे बच्चों। y की मिनिमम वैल्यू 2 रेज़ टू पावर -1/4 है, आप वो वैल्यू यहाँ पे रखें, ये 0 आ जाएगा और x आपका हाफ आ जाएगा। जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है y के लिए, log y टू द बेस 2, बेस चूंकि 1 से बड़ा है तो log फंक्शन इंक्रीजिंग होता है अगर बेस 1 से बड़ा हो बच्चों। तो बेस चूंकि 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाएंगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो जैसे जैसे y गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 रेज़ टू पावर -1/4 टिल इन्फिनिटी, x विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम हाफ टू infinity। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। सो दोज वर 3 क्वेश्चंस, 3 different type of functions using which I tried to explain you how to prove a given function to be a bijective function बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका bijective function। अब लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो है inverse of a function, the definition of inverse of a function, its few important characteristics and how to find inverse of a function there। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं inverse of a function बच्चों।